तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रैकिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी ट्रैकिंग में बेसिकली मेरे पास दो फुटेज है, तो मैं इन दोनों के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके ऊपर इसको 1 प्रेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये फुटेज आप देख लीजिए 19201080। तो हम लोग बेसिकली अपना प्रोजेक्ट का जो सेटिंग है वो वही कर लेंगे, इसका काम ख़त्म, और डेफिनेटली इसको 1 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक तो मेरे पास ये शॉट है, ठीक है, जो आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और एक शॉट हमारे पास ये वाला है, बहुत ही सिंपल सा, मैं एकदम फर्स्ट फ्रेम से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ 100 फ्रेम तक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओ प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ओ फॉर आउट, तो मैं इन आउट इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये इतना दूरी दिखाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको ट्रैकिंग करके दिखाऊंगा कैसे आप इसका जो नंबर प्लेट है, मतलब ये जो है ना प्लेट, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो आपको जो ये वीडियो है ना, पहले फ्रेम बाय फ्रेम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम निकालने के लिए हम लोग इस नोट के बारे में समझेंगे, जो कि है राइट। ठीक है, कैसे हम लोग राइट नोट के थ्रू इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। देखिए सिंपल, एक हम लोग डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, और आप कहीं भी अपना फ़ोल्डर बना सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज सीक्वेंस। ठीक है, हम इसमें अपना इमेज का सीक्वेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसको हमें रिप्लेस करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, W प्रेस करेंगे। सिंपल, या तो आप W प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली टैब करके WRITE पूरा लिख सकते हो। ये राइट इमेज बोल के है ना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली कम ओवर हियर एंड प्रेस दिस, यू विल गेट दिस। ओके, अब राइट को हमें यहाँ पे डाल देना है वीडियो के साथ। हमें 100 फ्रेम तक चाहिए, राइट। तो राइट पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है, हमें फाइल टाइप यहाँ पे जेपेग चाहिए, और इसका जो क्वालिटी है उसे हम लोग 100 कर लेंगे। ठीक है, अब राइट नोट में जो मेन फाइल है वही मेन है, अभी इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो फाइल पे जाके ये जो बॉक्स है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, हमें होम पे जाना है और डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इमेज सीक्वेंस, थोड़ा अजीब टाइप का है इन लोगों का। तो ये इमेज सीक्वेंस है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा इमेज है। ठीक है, सब इमेज ही है, कुछ एक नाम आपको रखना पड़ेगा, तो मैं इमेज रख दिया। उसके बाद ये 4 मैंडेटरी है, आपको एक अंडरस्कोर देना है ऐसे नीचे वाला, और 4 हैशटैग यूज़ करना है। ठीक है, ये तो सबसे सेफेस्ट है ये, हालांकि हमें 100 फ्रेम ही चाहिए, फिर भी हम लोग 4 हैशटैग इसमें डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक्सटेंशन है .jpg, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आपका एक नॉर्मल जो भी नाम रखना है आप रख लीजिएगा, उसके बाद अंडरस्कोर के साथ 4 हैशटैग डेफिनेटली लगाइएगा, उसके साथ .jpg, ये पोर्शन आपको याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, अंडरस्कोर 4 हैशटैग एंड .jpg करने के बाद सिंपली आप इसको सेव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे इतना दूर ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सिंपली रेंडर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप रेंडर पे क्लिक करते हो तो आपको एक ये ऑप्शन देगा। मेरा जो ये नॉर्मल इनपुट था, ये वीडियो मेरा 228 फ्रेम तक था। ठीक है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कस्टम, मुझे 1 से लेके सिंपल 100 तक ही चाहिए, दैट्स इट। करने के बाद आप सिंपली इसको ओके कर दो, तो ये जो है ना, ये आपको पूरा फ्रेम निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा इमेज सीक्वेंस जो है उस फोल्डर में मिल जाएगा। और सिंपली अपना मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा इमेज सीक्वेंस है, पूरा वीडियो जो है वो इमेज सीक्वेंस में यहाँ पे निकल गया। अब आपको न्यूक में देख लेना है एक बार कि आपको कौन से फ्रेम में आपका जो ये है इसको चेंज करना है। देख लीजिए वीडियो चला के, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट फ्रेम ही ठीक लग रहा है, तो फर्स्ट फ्रेम में ही मैं क्या करूँगा, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इसको मैं गायब कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हम फोटोशॉप में हम फ्रेम नंबर 1 को इंपोर्ट करेंगे। सिंपल, आप पहले इमेज पे मारिए और ओपन कर दीजिए। तो ये मेरा खुल चुका है। अब मैं सबसे पहले तो एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका। ठीक है, तो एक बार जब डुप्लीकेट हो जाए तो मैं लेयर 1 के ऊपर अभी काम करूँगा। ठीक है, सिंपल हमें इसको रिमूव करना है, तो आप लैसो टूल का यूज़ कर सकते हो या कुछ भी, आपका मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो
आपको सिर्फ ये 5 हटाना है समहाउ, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने कंट्रोल फील किया यहाँ पे और कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा है। मैं फिर भी इसको अप्लाई कर दूंगा क्योंकि कोई बात नहीं। अब सिंपली क्लोन स्टेम टूल पे हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे हम लेयर 1 और लेयर 1 दोनों को मर्ज कर देंगे क्योंकि ये मेरे को अलग से दिया है ये वाला प्लेट, देख रहे हो। मैं इसके साथ इसको मर्ज कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करके आप सिंपली इसको मर्ज कर दो और अभी आप ऑल्ट पकड़ के यहाँ से सैंपल ले लो और इसके ऊपर पेस्ट करो। ऑल्ट पकड़ के यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे आके नॉर्मल क्लिक करो। ऑल्ट पकड़ के यहाँ से सैंपल लो और फिर नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करो, तो ये आपका होता रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑल्ट पकड़ के मैंने यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे कुछ छोड़ दिया, इसको पकड़ा और ये लाइन को यहाँ पे मैंने मैच करवा दिया, ठीक है। तो ये मेरा कुछ सीन रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हमें ये फ्रेम चाहिए, या तो आप यहीं से इसको काट लो या आप चाहो तो न्यूक में भी उसको काट सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको यहीं से काट लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली पेन टूल के थ्रू ये पोर्शन को मैं काटने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर। कंट्रोल एंटर करने के बाद आप सिंपली मास्क कर दो इसको, ठीक है। और इसको आप चाहो तो अनलॉक करके हाइड कर दीजिए क्योंकि हमें ये चाहिए सिर्फ, दैट्स इट, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए और बाकी सब ब्लैंक चाहिए और ये इसी रेजोल्यूशन में रहेगा, मेक श्योर, ठीक है। आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो आपको PNG सीक्वेंस में करना है, ये याद रखिएगा क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और मान लीजिए मैं न्यूक में इसको रख देता हूँ, मान लीजिए ये मैं रख देता हूँ बोर्ड, यहाँ पे मैं बोर्ड नाम रख देता हूँ, बोर्ड नाम का कुछ, ठीक है। और PNG में है ये, मेक श्योर। अब इसको सेव कर लो, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूक में और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं R प्रेस कर रहा हूँ और होम पे जाके यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके और न्यूक में जाके यहाँ पे मेरा बोर्ड है, तो मैं बोर्ड को बेसिकली ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा और मैं एक बार 1 प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिख जाए। और आपको ये भी पता है कि इसमें अल्फ़ा भी है, ये देखो आप, अल्फ़ा भी है इसमें। अब हमें बेसिकली राइट नोड नहीं चाहिए क्योंकि राइट नोड का यूज़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में रखते हैं, हम बाद में उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग व्यूअर 1 यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग करने वाले इसको ट्रैक। तो ट्रैक करने के लिए आपको टैब प्रेस करना, सिंपल ट्रैकर यहाँ पे टाइप करना है आपको, ट्रैकर। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ट्रैकर ट्रांसफॉर्म वाला, ये सिंपल आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको एक ट्रैकर दे देगा और इसको आपको इस वीडियो के साथ लगा देना है, ठीक है। तो ये ट्रैकर क्या ट्रैक करेगा, इस वीडियो को ट्रैक करेगा सिंपली, ठीक है। तो ट्रैकर में देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ ऊपर में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे ऐड ट्रैक है, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड ट्रैक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ बना के दे रहे हैं। मैं अगर जूम करूँ स्क्रॉल करके तो आपको समझ में आएगा, ये देख रहे हो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सेट करना है, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, दिस इज योर पॉइंट। आप कौन से पॉइंट को ट्रैक करना चाहते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रैकिंग के टाइम में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट चूज करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा जो बाकी सबसे अलग हो और हमेशा दिख रहा है। जैसे मेरे को लग रहा है ये वाला पॉइंट आप देखो, ठीक है, ये वाला ब्लैक डॉट, ठीक है, इसके सराउंडिंग से ये थोड़ा सा अलग है ना। सिमिलरली आप ये वाला ट्रैक को यूज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट मुझे लग रहा है, ये देख रहे हो थोड़ा सा ये शार्प है यहाँ पे व्हाइट कलर का। तो मैं ये 2 पॉइंट का यूज करके देखता हूँ, ठीक है। इसको मूव हम लोग कैसे करते हैं, अगर आप कहीं भी क्लिक करो तो वो चला जाएगा। अब ये सेंटर पे क्लिक करो और ये जो बॉक्स बना है ना सेकेंड वाला, ये देखो, फर्स्ट वाला ये है और सेकेंड वाला वो, ये देखो, देख रहे हो। एक रेक्टेंगल से आप इसको छोटा बड़ा बना सकते हो, सिमिलरली इसको भी आप छोटा बड़ा बना सकते हो। लेकिन इसको मूव करने के लिए आपको ये जो डॉट है ना, इस डॉट को पकड़ना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आप जूम इन करके काम करो, लेकिन उतना नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम जूम करके दिख रहा है, तो अगर आप दूर से भी इसको करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख रहे हो, मैं यहाँ पे देख के इसको सेट कर रहा हूँ। आप सेंटर से ले जाओ, मैं मेनली इसको इस ब्लैक पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप यहाँ पर भी जूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, ठीक है, पहला डॉट मेरा, ओके। तो एक चीज़ हो गया यहाँ पे। सेकेंड थिंग कि आपको देखना पड़ेगा इस फुटेज में, अगर आप फुटेज को देखो ढंग से तो ये सिंपल नॉर्मल मूव हो रहा है खाली, है ना। अगर कुछ ज़्यादा उस लेवल का रोटेशन नहीं है, अगर वैसा रहेगा तो उस केस में आपको इन सब को भी ऑन करना पड़ेगा, रोटेशन, स्केल एंड ऑल, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ट्रांसफॉर्म ऑन है, क्रॉस मतलब ऑन है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है
क्रॉस मतलब यस। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इस पे ही सिर्फ छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये बेसिकली 1 पॉइंट ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। और हम एक और पॉइंट ले लेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड ट्रैक, और ऐड ट्रैक करने के बाद आपको कुछ पॉइंट दे देगा। तो यहीं पे आपका देखो ट्रैक 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको भी मूव करूँगा, और मूव करके मैं बेसिकली ये इधर लेकर आऊँगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे आप बेसिकली इसको ऑन कर लेना सिर्फ, ठीक है, तो सही रहेगा। तो दोनों का ट्रांसफर मैंने ऑन कर दिया। अब ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों को पकड़ना है, शिफ्ट होल्ड करके, ठीक है। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। करने के बाद आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए ये वाला बटन है, ये देखो, ट्रैक टू एंड। ये आर के जस्ट राइट साइड में, वो ट्रैक टू एंड। तो हमें बेसिकली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, ठीक है। ये जा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, ठीक है, ये ट्रैक हो रहा है। और ये कुछ सेकंड लेगा और फिर ये ट्रैक हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एकदम जूम करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये पॉइंट कैसे जा रहा है, ये देखो आप। ये वाला जो प्लस साइन है ना यहाँ पे, ये वाला प्लस, देखो वो ब्लैक कलर पे रह रहा है। ये देखो, जैसे जैसे हमारा जा रहा है ना, वो प्लस साइन वो ब्लैक के पास रह रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हो कि हाँ आपका ट्रैक जो है वो ढंग से आया है कि नहीं, तो आप देख लो। मेरा बेसिकली 100 फ्रेम तक ही था, लेकिन ये पूरा टाइमलाइन को लिया है, ठीक है। तो पूरा टाइमलाइन तक हमें नहीं जाना है, और हमें सिर्फ 100 फ्रेम तक ही काम है, ठीक है। 100 फ्रेम के बाद अब वो जैसा भी ट्रैक है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 100 फ्रेम तक है, और यहाँ पे हम लोग ने इसको ले लिया। अब मेरा ट्रैकर भी काफ़ी सही है। मैं अगर आपको इधर भी दिखाऊं तो देखो, ये प्लस अभी भी उस वाइट में ही है, ठीक है, 100 फ्रेम तक भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक ही आया है। और इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग ये जो देखो आप, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट कुछ है यहाँ पे, इसको आप ऑन कर लो। ये वाला जितना ग्रीन रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। और जैसे जैसे जा रहा है, जैसे जैसे जा रहा है ना, देखना आप इस पॉइंट पे जाके थोड़ा सा येलो हो गया, मतलब ये थोड़ा सा बिगड़ रहा है चीज़, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि ये फ्रेम तक मेरा पूरा ग्रीन है, राइट, ये वाला। आपको जस्ट जिस फ्रेम तक आपको ग्रीन दिख रहा है ना, उस फ्रेम को आपको होल्ड करना पड़ेगा। मान लो ये वाला फ्रेम, ठीक है, या ये वाला फ्रेम। आप इसको ऐसे होल्ड करो, क्लिक करो। आपने उसको बोला कि तुम इसका इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। लेने के बाद अभी आप सिंगल सिंगल फ्रेम भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं सिंगल सिंगल फ्रेम यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। और मिरेकल देखो आप, ये वाला जो है ना पूरा तरीके से ग्रीन हो रहा है, स्लोली स्लोली। सी, येलो कलर चेंज होकर ग्रीन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब मेरा ट्रैक और बेटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल फ्रेम भी बहुत अच्छा होता है। और ये रेड कलर सब जितना भी है सब फिक्स हो जाएगा अगर आप सिंगल सिंगल फ्रेम करके यहाँ पे करने जाओ तो, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहा है, अभी येलो अगर आपका बन जा रहा है वो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वापस से कोई ऐसा फ्रेम पे जाओ जहाँ पे ग्रीन है, फिर से आप ग्रैब कर लो और फिर आप सिंगल फ्रेम करके जाओ। आपका मेन एम वही रहेगा कि ये पूरी तरीके से ग्रीन हो, ठीक है। बट येलो भी चल जाता है, बट मेरे को आपको समझाना था तो मैंने समझा दिया, ठीक है। 100 फ्रेम तक ये ठीक है, उसके बाद से ये गोला जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से हमें फ्रेम दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें 100 फ्रेम तक ही काम है। तो जब एक बार हो जाते तो आप इन दोनों को पकड़ो, और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ना, आपको ये करना है ट्रांसफॉर्म मैच मूव, बाकी सब छोड़ देने का। ट्रांसफॉर्म मैच मूव करके आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो ये मेरा वो फाइनल नोड है जो हमें यूज़ करना है, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे लेकर आया ना, ये हमारे पास जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके पास ऑलरेडी एक अल्फ़ा है, राइट, ये अल्फ़ा है इसके पास। हम लोग इसमें प्रीमल डाल देंगे, ठीक है। तो प्रीमल डाल देंगे तो ये आपका कट गया है ना। अब मैं एक मर्ज नोड का यूज़ करूँगा, और अभी हमें ये ट्रैकर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास एक फाइनल एक मिल चुका है। ये हमारा फाइनल है, ट्रांसफॉर्म मैच मूव बोल के, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में वो मेन फुटेज रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग प्रीमल्टेड वर्जन देंगे इसका, ठीक है, सिंपल। और व्यूअर हम लोग कनेक्ट कर देंगे मर्ज में, ठीक है। तो जब मैं ये करूँगा तो, और अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँ तो फर्स्ट फ्रेम तक तो वो ठीक है, लेकिन जब मैं वीडियो चलाऊँगा तो वो हट जाएगा वहाँ से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सिंगल इमेज है, राइट। हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमने इसको ट्रैक किया है, तो वो ट्रैक का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। आपको प्री मल्ट के बाद बताना पड़ेगा कि ये ट्रैक का इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करो, तो आप इसके बीच में इसको डाल दो। तो जब मैं इसको डालता हूँ तो आप देखना क्या होगा, ठीक है। ये ट्रैकर के साथ रहता है ऐसे करके ज्वाइन, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
अगर आपको ये जॉइंट को हटाना है तो आप ऑल्ट ई प्रेस कर सकते हो, बट ये बस ऐसे ही है कि वो लाइन गायब हो गया, ठीक है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ जाएगा नहीं इससे। अब आप वीडियो प्ले करके देखो, अब देखो कितने सुंदर तरीके से जो वो जो है ना ट्रैक इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे रह गया। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन करने के लिए आपको स्पेस बार क्लिक करना है यहाँ पे रख के, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और आप F प्रेस करो या H प्रेस करो, ये दोनों का दोनों आपको फुल स्क्रीन देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रैकर यहाँ पे काम किया है, और आपने वो 5 जो डिजिट था उसको आपने हटा दिया है, ठीक है। तो ये तरीका तो है, आप मैंने फिर से स्पेस बार मारा, ठीक है, तो वो हट गया फुल स्क्रीन से। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब यही चीज़ आपको 2 पॉइंट ट्रैकिंग का नाम हम लोग दे सकते हैं इसको, ठीक है। यही है आपका 2 पॉइंट ट्रैकिंग। और ऐसे में अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं और मैं आता हूं अपने कार वाले फुटेज पे, ठीक है, तो मैं H प्रेस कर लेता हूं या F, एनीथिंग यू कैन टाइप। तो H प्रेस किया मैंने। अब सिमिलरली मैं अगर इस वीडियो को चलाऊं, ठीक है, तो हम सिमिलर जैसे इसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सिंपल, आप एक ये ट्रैकर ले लो, पॉइंट्स बना लो यहाँ पे, मे बी आप चाहो तो ये वाला कॉर्नर यूज़ कर लो कहीं पे, ठीक है, या ये जे को आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। कुछ भी आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। मैं ये वाला पॉइंट ले लूँगा, ये वाला पॉइंट ले लूँगा, एंड सो ठीक है। तो ट्रैकर तो आप ये समझ गए कि उसमें आप ऐड ट्रैक करके 4-5 यहाँ पे बना सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितना ज़्यादा लोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। लेकिन देर इज़ वन मोर थिंग, जब मैं ट्रैकर टाइप करता हूँ तो एक है प्लानर, देखो प्लानर ट्रैकर, ठीक है। ये क्या करता है, अगर मैं ये लूँ तो ये बेसिकली यूज़ होता है कुछ जैसे बोर्ड टाइप का होता है ना, जैसे ये एक बोर्ड है ना, रेक्टेंगल बोर्ड, इन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। आपको सबसे पहले वो फ्रेम ढूंढना है जिसमें ये अच्छे से दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं 40 फ्रेम पे मेरे को ये सही से दिख रहा है, ठीक है। तो 40 नंबर फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, प्लेनर ट्रैकर में आपको ऑलरेडी बिजियर है ना, आपको रोटो याद होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 डॉट बनाएंगे यहाँ पे। आप फुल स्क्रीन कर लो और यहाँ पे आप 4 डॉट बनाओ। ये आपको ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। पहला डॉट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सेकेंड डॉट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, थर्ड में यहाँ पे, और फोर्थ में यहाँ पे बना लेता हूँ, एंड फिफ्थ में इसको ज्वाइन कर दूँगा। तो हमारा ये जॉइंट हो चुका है, ठीक है। देखो अब क्या करूँगा मैं, 40 नंबर फ्रेम पे मैंने इसको ये किया, इसको आप पकड़ो, ऐसे करके आप पूरा पकड़ो, मेक श्योर कि आप ये फर्स्ट वाले टूल में हो, ठीक है। होल्ड करके रखो, सिलेक्ट ऑल में जाओ और ये पूरा, ठीक है, मेक श्योर ये फर्स्ट वाला हो, ठीक है। अगर गलती से इसमें आ जाओगे तो नहीं होगा, वो कुछ और है। पहला वाला ले लेना, उसके बाद सब ले लेना, ठीक है। लेने के बाद इसको ट्रैक टू बैक करना, ये रहा आपका, ठीक है। ये देखो ट्रैक टू स्टार्ट, तो आप क्लिक करो। ये क्या बोल रहे हैं, दिस फंक्शनैलिटी इज ओनली अवेलेबल इन न्यूक स्टूडियो, न्यूक एक्स और न्यूक असिस्ट। इसका मतलब ये जो हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, ये देखो, ये है सिंपल, ये देखो सिंपल न्यूक 15.1 V3, ठीक है। जब आप न्यूक को इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम में आपको ना बहुत सारा वर्जन यहाँ पे देगा, ठीक है। तो हमें ये वाला यूज़ करना है जिसमें एक्स वर्ड यूज़ हो, न्यूक एक्स, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इन तीनों को पकड़ के कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं डबल क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर लूँगा। तो हमारे पास ये है, और एक बार मैं इसका सिर्फ प्रोजेक्ट सेटिंग को ठीक कर लूँगा, ठीक है, ताकि वो वही रहे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 1 प्रेस कर लेता हूँ, व्यूअर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप 40 नंबर फ्रेम पे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वापस से करते हैं और यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं स्टार्ट तक। तो देखो यहाँ पे वो ट्रैक हो रहा है, ठीक है। अब हमें वापस से 40 फ्रेम पे आना है और आगे की तरफ इसको ले जाना है इस बार, ठीक है। तो ये ट्रैक टू एंड होगा, दैट्स इट। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखो 100 ऑलरेडी हो चुका, तो आप कैंसिल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इसका जो ओरिजिनल है ना टाइमलाइन, ये उसको लेने जाता है। तो हमें उतना दूर नहीं चाहिए, मैं इतना दूर सेटिस्फाइड हूँ 100 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो आप कैंसिल कर दो जब आपको दिख रहा है कि ये 100 हो गया इसका, तो ठीक है। प्लैनेट ट्रैकर से क्या होता है, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, जब आपका ये हो गया, इसी में एक तो आपका ग्रिड टाइप का मिलेगा। तो ये ग्रिड आपको बताएगा कि आपका जो वीडियो है ना वो कितना स्टिक रहा है वहाँ पे। ये देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर कुछ भी डालोगे ना तो ये कितना सुंदर तरीके से वहाँ पे रहेगा। ये बस देखने के लिए। तो ग्रिड तो आप समझ गए, लेकिन ऐसा हो ही सकता है कि ग्रिड जो है ना वो ढंग से नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि ग्रिड थोड़ा सा ये आपको टेढ़ा टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। तो इन डैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है करेक्ट प्लेन बोल के, आप इसको क्लिक करो,
और सेकंड आप ये भी कर सकते हो डिस्प्ले प्लानर सरफेस, इन सबको आप ऑन कर लो, ठीक है। डिस्प्ले प्लानर सरफेस हो गया और फिर आप ग्रिड ऑन कर लो, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्लेन को ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो आप, ये मैं इस तरीके से इसको ठीक कर सकता हूँ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा सही है, ठीक है। ये अभी स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन आपको मेक श्योर करना कि आप 40 फ्रेम पे ही हो, जिस फ्रेम पे आपने उसको बनाया था, ठीक है। 4 डॉट उसी फ्रेम पे आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सब ऑफ कर लो, ठीक है। ग्रिड भी ऑफ कर लो। आई गेस यहाँ पे बहुत बेटर है, ठीक है। ये अब बहुत बेटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना नंबर प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख लो कॉर्नर टोडी एब्सोल्यूट बेक्ड बोल के, ठीक है। तो ये बेसिकली सेम काम कर रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्म मैच मूव इन द सेम वे आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस क्या है यार, कहीं पे रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। रिलेटिव अगर आप लेते हो ना, तो रिलेटिव में क्या होता है, आप किसी भी टाइम में बाद में जाके इसको चेंज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट विल इफेक्ट, मतलब आपका अगर ये बना के दे भी देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फाइनल चीज़ आपको दे दिया था ना, है ना, ये एक फाइनल चीज़ था, है ना, इसमें जो आप देख पा रहे थे। लेकिन अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि अब ये गड़बड़ हो चुका है, तो ये और चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका फाइनल है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल, ये डायरेक्ट फाइनल बेक्ड होके आपको दिया गया है, ठीक है। हाँ, और लेकिन अगर यहाँ पे आप रिलेटिव यूज़ करते हो, तो रिलेटिव में आप किसी भी पॉइंट पे इसको आप चेंज करोगे तो वो फाइनल वाले पे भी इफेक्ट होगा। तो मैं जनरली ये सब यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप एकदम श्योर हो अपने इस ट्रैक को लेके, तभी आप इस पे जाओ, कॉर्नर पिन टू डी एब्सोल्यूट बेक्ड। मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा सही रहता है। तो मैं बेक्ड पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये रहा मेरे पास वो वाला नोट, ठीक है। आप चाहो तो इसको हटा दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस फुटेज को लेकर आना है। अब ये भी नहीं चाहिए हमें प्लानर वाला, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, W प्रेस करना है, राइट नोड, और हम लोग बेसिकली इसको JPEG फॉर्मेट में निकाल लेंगे। ये पूरी तरीके से सेम प्रोसेस है और मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लूँगा। मेरा वही इमेज सीक्वेंस, अगर हम चाहे तो यही ले सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर मान लीजिए वॉट कुछ नाम यहाँ पे रख दो आप। मैं यहाँ पे कार्ड रख देता हूँ, _ ####.jpg, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ और रेंडर के टाइम में मैं बेसिकली इसको क्या करने वाला हूँ, कस्टम करके 1 से लेके 100 तक कर देता हूँ सिर्फ, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ तो ये आपको रेंडर करके दे देगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको फोटोशॉप में इसको खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन, और मेरे पास डेस्कटॉप में इमेज सीक्वेंस में है ना, ये वाला आपको मिल जाएगा, आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ये वाला को हम लोग चेंज करने वाले, ठीक है। तो एक डुप्लीकेट में कर लेता हूँ बैकग्राउंड को, ठीक है। और यहाँ पे मैं हो सकता है कि अपना नाम लिखूँ या कुछ भी करूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बोर्ड बनाऊंगा जिसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, ठीक है। तो फोटोशॉप में एक ऑप्शन रहता है, आप बेसिकली फिल्टर में जाके ना वेनिसिंग पॉइंट में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप 4 डॉट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये रहा 4 डॉट। अब ये उस पर्सपेक्टिव के अनुसार ना, ये देखो ये रेड है तो आपको ये थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा ताकि वो ब्लू रहे। ये देख लो आप, ये पर्सपेक्टिव वो समझ गया, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव के अनुसार ना आप उसको रख सकते हो। तो मैंने एक पर्सपेक्टिव यहाँ बना के रख दिया है, ठीक है, ताकि मैं बाद में यहाँ पे अपना नाम वाम सब डाल सकूँ। और मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक न्यू लेयर में ना यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, लेट्स से कुछ इस टाइप का बना लेता हूँ, और मैं वाइट से इसको बैकग्राउंड फिल कर दिया, ठीक है। मैंने ऑल्ट बैक स्पेस मारा तो ये बैकग्राउंड फिल हो गया। और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा जो कि बेसिकली ब्लैक इंक से होगा, मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मृत्युंजय, ठीक है। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, छोटा करके यहाँ पे रख देने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। और ये जो है ना, ये जो अभी मैंने बनाया, ठीक है, मृत्युंजय और लेयर 2 इन दोनों को पकड़ के मैं कर दूंगा मर्ज, सिंपल। तो ये मर्ज हो नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, राइट क्लिक करके सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लो, तो ये सिंगल बन जाएगा। अब राइट क्लिक करके आप इसको, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखो अब ये डायरेक्ट ही बन गया, ठीक है। हमें ये चीज़ चाहिए था। अब कंट्रोल पकड़ के थंबनेल पे आप एक बार क्लिक कर लो तो ये पूरा आपका सिलेक्शन दे देगा।
इसको आप कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, डी सिलेक्ट कर लो आप, इसको सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर लो और इसको आप हाइड कर दो, नहीं चाहिए, ठीक है। एक नया लेयर बना लो और एक बार फिर से हम लोग फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी किया और इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे लाना है, ये देख लो आप, ये चीज़ कंट्रोल टी करो ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सको। और इसको हमें तब तक ट्रांसफॉर्म करना है जब तक आपको इसको मूव करना पड़ेगा आपको नॉर्मल, ठीक है। मूव करके ये कॉर्नर लेकर आओ तो आप देख पाओगे। मुझे इसको इस टाइप से रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और जब मैं सेटिस्फाइड हूँ अब मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस टाइप का दिया है। इनफैक्ट अगर अब आप चाहो तो आप सिंपली कंट्रोल टी करके इसको बड़ा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये कुछ मैंने इस टाइप का बना दिया, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी, ठीक है। मैं ठीक हूँ, लाइक अगर ऐसा ही हो तो सही रहेगा, ठीक है। आप इस पे और भी काम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आप फिल्टर में जाके ब्लर बना सकते हो, इसको थोड़ा सा गॉसियन ब्लर इसमें डाल दिया, मे बी मतलब इस फुटेज के हिसाब से मेरे को लग रहा है इतना ब्लर तो चाहिए, ठीक है। तो आई गेस दिस इज हैप्पी, आई एम लाइक दिस इज ओके, तो आई गेस दिस इज ओके। और मैं यहाँ पे इसको अभी क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए हमें सिर्फ इन सब को हाइड कर देना है, हमें सिर्फ मृत्युंजय चाहिए। तो मैं पीएनजी इसका निकाल लेता हूँ, कंट्रोल सेव एज पीएनजी, इसको पीएनजी नाम में डाल देता हूँ। और मान लीजिए डेस्कटॉप में अपने न्यूक वाले में ही मैं सी पीएनजी नाम से डाल देता हूँ, पीजी, ठीक है, सीपीजी। इसको सेव कर लेता हूँ मैं और अपने न्यूक में इसको मैं लेकर आऊँगा। यहाँ पे आर प्रेस करके होम, डेस्कटॉप एंड देन न्यूक एंड देन सीपीजी को मैं ओपन कर लिया। अब इसमें आपको पता ही है कि इसमें ऑब्वियसली एक अल्फ़ा का इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली एक प्रीमल्ट ले लेंगे। तो प्रीमल्ट लेने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये राइट नोड हमें नहीं चाहिए, हम एक सिंपली एक मर्ज नोड लेंगे और बैकग्राउंड में हमें ये दे देंगे, फ्रंट में हम प्रीमल्ट वाला दे देंगे और मर्ज पे हम 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है। हमें कौन सा फ्रेम पे जाना है, फर्स्ट फ्रेम पे जाना है, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम पे पूरा मैचिंग था, है ना। और हमें सिर्फ प्रीमल्ट के बाद ये लगा देना है कि इसमें ये ट्रैकिंग का इन्फॉर्मेशन भी रहेगा। अब इस पर्टिकुलर चीज़ में एक दिक्कत आया, ठीक है। दिक्कत ये आया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा जो नाम है वो नाम बहुत ही छोटा दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये है वो। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। तो या तो आप ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लो, ठीक है, या तो आप इस पर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लो, जो कि बेसिकली एक टी है। टी प्रेस करोगे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और हमारा टी यहाँ पर है, ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पर है, तो कैसे चलेगा। मान लो कि मैं इसको यहाँ पे स्केल कर भी रहा हूँ, तो ये तो भाई इधर जाके स्केल कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड करो। आपको अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को इसके साथ लाना है तो आपको कंट्रोल होल्ड करना है। कंट्रोल होल्ड करोगे तो ये आप मूव कर पाओगे। मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको, ठीक है। अब आप इसको स्केल अप करो, सिंपल स्केल अप करो, करते रहो स्केल अप, तब तक करते रहो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है। लाइक फॉर मी ये थोड़ा और स्केल अप होगा, ठीक है, लाइक दिस वन, विच आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको साइड वाले में से भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं ये स्केल का 2 लिखा हुआ है ना, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। तो जैसे आप 2 पे प्रेस करोगे तो आपको इंडिविजुअल कंट्रोल मिल जाएगा फॉर विथ एंड हाइट। तो मेरे लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए विथ का कंट्रोल चाहिए, तो आप शिफ्ट पकड़ के लेफ्ट वाला मार लो और उसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेनू भी करोगे तो ये सिंगल वैल्यू जाता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअल वैल्यू भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं 9, मैं 8 यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाइट पे क्या करूँगा, मैं अपर एरो मार रहा हूँ वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना तो चल जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मूव करेंगे ऐसे। और विथ का हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्यू प्रेस कर लेता हूँ और हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे और एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ वीडियो कि ये कैसा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये वीडियो बहुत ही अजीब सा चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत ही अजीब सा चल रहा है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्म विल डेफिनेटली नॉट वर्क। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है,
ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रैकिंग का हमारा इन्फॉर्मेशन है ना, इस ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को हम लोग एकदम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम लोग मर्ज कर लेते हैं और फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। उसके बाद हम ये ट्रांसफॉर्म नोड इसमें डाल देंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं नया से एक ले लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में। फिर मैं कंट्रोल पकड़ के इसको यहाँ पे ले आता हूँ और मेरे हिसाब से दिस इज ओके। ठीक है, और अभी के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पिन यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने डाला, आप देखो मेरा जो है वो अभी भी वहीं पर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा करूँगा। ठीक है, स्लोली मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफॉर्म मेरे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन से पहले, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा किया और इसको मैं देख लेता हूँ और ये कितना दूर तक जाएगा। मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, लुक ऐसा। ठीक है, दिस इज ओके, इतना तो चल जाएगा। ठीक है, और इसको आपको थोड़ा सा वाई स्केल करना है, वाई के तरफ। तो डेफिनेटली आप स्केल पे 2 पे क्लिक करो और यहाँ हाइट पे आप या तो वैल्यू टाइप कर सकते हो 10। ठीक है, नहीं तो आप ये जो आपका है ना एरो की से आप जाना, सिंपल शिफ्ट पकड़ के एरो लेफ्ट वाला मारो और आप अपर की मारो, तो ये आस्ते आस्ते करके बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं इतना से सेटिस्फाइड हूँ। एक बार नॉर्मल कहीं भी मार लो, फिर आप क्यों प्रेस करो। अब आप वीडियो चला के देखो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो अभी वो चीज़ नहीं हो रहा है, देखो वो है वहाँ पे रह रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने जानबूझ के ट्रांसफॉर्म को इसके बाद रखा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हमेशा हमारे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन से पहले रहेगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्म से कुछ भी करना है तो आप मेक श्योर करना कि वो इससे पहले आए। ठीक है, हाँ आपको डेफिनेटली ये पहले डाल देना है। ठीक है, देखो इससे पहले आपको ये डाल देना है और आप देख लो कि उसका क्या हाल है। ठीक है, फिर आप उससे बीच में ट्रांसफॉर्म डाल दो, उसके बाद आप एडजस्ट कर लो उसको, तो वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमारा ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है। तो दैट्स इट। इस तरीके से जो है ना आप प्लानर ट्रैकर भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कैमरा ट्रैकिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे न्यूक के अंदर में मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना के रखा है, आप देख लो। मैं 1 प्रेस कर देता हूँ, तो इसका रेजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको सेट कर लेंगे। एंड डेफिनेटली एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं इसको 1 कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए बहुत ही ईजी रहे काम। ठीक है, अब कैमरा ट्रैकिंग के लिए जो मेन फंडा है, थोड़ा सा आपका जो है ना ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, एकदम वाइट प्लेन सरफेस पे करेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, उतना अच्छा ट्रैक का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप मैं एक बार फिर से चला के दिखा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे कुछ मतलब अपना नाम या सब्सक्राइब एंड वगैरह सब लिख कर आए। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको 150 तक ही रखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 150 तक मैं इसको रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ओ प्रेस कर दूंगा और ग्लोबल को चेंज करके इन आउट पे यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो सिंपली मेरा जो फुटेज है वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो कैमरा ट्रैकिंग के बारे में उसको जानने के लिए हम सिंपली यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे कैमरा ट्रैकिंग। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो हम लोग का 3D क्लासिक वाला है मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, अभी आप देखो कि यहाँ पे किस टाइप से कैमरा ट्रैकिंग काम करता है। ठीक है, कैमरा ट्रैकिंग को आपको सबसे पहले सोर्स है ना, यहाँ पे ये सोर्स में आप अपने वीडियो को डाल दो। ठीक है, और आपका व्यूअर यहाँ पे नहीं रहेगा, आप इस पे 1 प्रेस करो कैमरा ट्रैकर पे। ठीक है, तो राइट नाउ हमारे पास कैमरा ट्रैकर के साथ हमारा वीडियो दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, और इसमें सेटिंग्स है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे रेंज दिया हुआ है ना, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं यहाँ पे इसको ये कस्टम कर लूँगा, मुझे सिर्फ 148 तक ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइमलाइन में 148 तक ही है। तो हम लोग एक तो इसको सेट कर लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जब आप यहाँ पे प्रीव्यू फीचर्स को ऑन करते हो तो आप देख पाते हो, देखो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे फीचर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये इस जगह पे कुछ लगा सकते हो। ठीक है, इस जगह पे कुछ लगा सकते हो, बट अगर आप सही ढंग से देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है ना। हमें और भी पॉइंट्स चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ फीचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ फीचर्स अभी तो फिलहाल 150 है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए 600 कर देता हूँ ताकि ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना वो बढ़ जाए। ठीक है, इनफैक्ट आप चाहो तो इसको और भी कर सकते हो, 800 बना सकते हो ताकि और भी ज़्यादा पॉइंट आपको मिल जाए। ठीक है, जब आप सेटिस्फाइड हो इससे, अब आप सिंपली कैमरा ट्रैकर पे आओ और मेक श्योर करना कि आप एकदम फर्स्ट फ्रेम पे है, एंड सिंपली यहाँ पे ट्रैक कर दो।
इसका जो एक खास बात है, ये वापस से जाके रिवर्स होता है चीज़, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये वापस से रिटर्न होगा तब जाके उसका 100 ये कंप्लीट होता है। तो हमारे यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग बन चुका है और यहाँ पे हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा ट्रैक तो हो गया, नाउ वी नीड टू सॉल्व द ट्रैक। तो हमें यहाँ पे सॉल्व पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो जब मैं सॉल्व पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको एरर का एक वैल्यू दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो एरर का वैल्यू यहाँ पे 1.07। अब ऐसा माना जाता है कि इसका वैल्यू अगर 1 के नीचे हो, इसका मतलब ट्रैक आपका बहुत अच्छा है। बट कभी कभार इतने पे भी चल जाता है। जैसे मेरा ये वाला जो है वीडियो, मैंने इसको 1.3 के एरर पे बनाया था, तो काम कर जाता है। बट यूजुअली हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 के नीचे हो, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ऑटो ट्रैक्स में जाना है और मिनिमम लेंथ यहाँ पे 3 है ना, इसको आपको इंक्रीज करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। मैक्स एरर यहाँ पे बेसिकली 4 है, 4.3 है, तो उसको मैं 4 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और मैक्स एरर यहाँ पे 8.31 है, उसको मैं मान लीजिए 7। इतना करने के बाद आपको डिलीट कर देना है अनसॉल्व, जो यहाँ पे अनसॉल्व नहीं है। जो यहाँ पे अनसॉल्व है एक्चुअली, जितना भी रेड वाला आप ये देख रहे हो ना, 2000 रिजेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है। और येलो कलर का भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो येलो पॉइंट सब है अनसॉल्व। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अनसॉल्व को क्लिक किया और इसको क्लिक किया। अब जाके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या, देखो आप 1.05 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे और भी ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैं इसको 12 कर देता हूँ और इसको मे बी मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम एरर को मैं 6 कर देता हूँ एंड मैं वापस से इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। आपको स्लोली स्लोली कर देखो 1.03, ठीक है। अब ऐसे ऐसे आप चेक कर करके इसको आप थोड़ा थोड़ा सा कम करो, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि ये पॉइंट्स हट ना जाए यहाँ से, ठीक है। जैसे मेरे को लग रहा है कि इतना दूर तक भाई चल जाएगा, ठीक है। और भी मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। मे बी इसको मैं 15 कर दूँ, ठीक है। इसको मैं 3 ही रखूँ, ज़्यादा उतना मत ये कम कीजिएगा। इसको मैं 5 कर दूँ। कर करके आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे जाके ये 1 के नीचे जा रहा है। बट मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं इसमें ये करने वाला हूँ, ठीक है। जब एक बार आप सेटिस्फाइड हो इससे, तो आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा अपने सॉल्व को। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं यहाँ पे व्यूअर 1 का इन एंड आउट यहाँ पे कर दूंगा। सिंपल वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे दे देगा, आप ओके कर दो। तो ये हो गया मेरा 1.03, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपके खुद के फुटेज के ऊपर, ठीक है, कि आपको मतलब फुटेज है कैसा, किस हिसाब से आपको एरर दिया है एंड ऑल, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा जहाँ पे 4-5 हो वो सब मत करो, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ गुड फुटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही रखते हैं नाउ। अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग अपने सीन को यहाँ पे क्रिएट करने वाले। तो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है ना एक्सपोर्ट वाले में कैमरा, हमें यहाँ पे सीन बनाना है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे सीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे है आपका क्रिएट का बटन, तो मैं इस पे इसको क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, अब देखो कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मुझे दिया है, ठीक है। मेरा व्यूअर यहाँ पर है एंड ऑल, ठीक है। तो देखो मेरा फुटेज है, उसके साथ एक कैमरा ट्रैकर घुसा हुआ है, ठीक है। उसके साथ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड्स, ठीक है। फिर एक कैमरा बना हुआ है, आपको ये ग्रीन सिंबल याद होगा। ग्रीन मतलब हम इसे ऑल्ट ई प्रेस करके हटा भी सकते हैं, ठीक है, और ऑल्ट ई प्रेस करके ला भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक सीन है, कैमरा ट्रैकर का इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमें एक रेंडरर का जरूरत होता है, ठीक है, रेंडरर। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टैब प्रेस करना है और सर्च कर लेना है स्कैनलाइन रेंडर, ये है उसका, ठीक है। स्कैनलाइन रेंडर, मैं 3D क्लासिक यूज कर रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये नोट आपको दे देगा, ठीक है। कैमरा ट्रैकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जब तक ये ना हो आप अपने सीन को देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब स्कैनलाइन रेंडर में देखो यहाँ पे 3 नोड है, ठीक है। एक आपका बिजी है, सेकेंड है आपका obj/scn, scn का मतलब सीन होता है, और obj आई एम नॉट श्योर वो ऑब्जेक्ट है या कुछ fbx का कुछ होगा, ठीक है। तो मैं इसको लेके उतना श्योर नहीं हूँ, वट एवर, लेट इट बी। अब आते हैं हम लोग, एक और है यहाँ पे कैमरा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक मेरे पास सीन है, एक मेरे पास है कैमरा, और बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि बैकग्राउंड डेफिनेटली मेरा मेन फुटेज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कनेक्शन में कैसे डालते हैं, सिंपल सा चीज़ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट और ये सीन जो है या वट एवर, इसको सीन के साथ आप अटैच कर दो। हमारा जो कैमरा है, ये वाला कैमरा है कैम, ठीक है। इस कैम को पकड़ के आप कैमरे में डाल दो, और जो ये हमारा बिजी है ना, ये वाला, ये बिजी हमारे डायरेक्ट फुटेज में जाएगा, ठीक है। बट ये देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे कनेक्शन को देखोगे
तो देखो एक नोड में आपको बोलता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, ये फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये फुल स्टॉप का फंडा क्या है, जब मैं इस पे एक बार ये क्लिक मार रहा हूँ सिंपल, ठीक है, जब मैं एक डॉट यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये आपको एक डॉट दे देगा सिंपल। और यहाँ पे क्या है ना, देखो आप यहाँ पे दो दो, यहाँ पे दो दो ये वाला है, ये आपका ये टानने वाला है, ठीक है। आप इस डॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग डॉट को इसके बीच में लगा सकते हैं और ये डॉट को हम लोग ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको दिख जाए। अब आपको समझ में आ रहा है, ये स्केल लाइन यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है, तो ये सेम चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि ये वाला एक चीज़ है, ठीक है, और कैमरा ट्रैकर के साथ ये जॉइंट है ना। अगर मैं कंट्रोल पकड़ता हूँ तो देखो कंट्रोल पकड़ने से ही यहाँ पे बहुत सारा लाइक कंट्रोल पकड़ने से कोई येलो दिखा रहे है ना। इस येलो पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वही चीज़ बना के दे देते हैं आपको डॉट डायरेक्ट। कुछ भी नहीं है, ये कनेक्शन के बीच में बस एक और डॉट आपको बनाने के लिए कंट्रोल पकड़ के रखो, मिल जाएगा। या आप अलग से एक डॉट बना लो, आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी रख दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको सजा सकते हो, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये डॉट है ना, तो आप इसको ऐसे भी सजा सकते हो आराम से। हालांकि ये हमें नहीं चाहिए, ये इतने में ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप से हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। और इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देयर इज़ वन मोर नोट जो आपको याद करना है, दैट इज़ बैकड्रॉप। सिंपल, ये बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप से क्या होता है, ये बैकड्रॉप आप ये बैकड्रॉप का यूज़ करके ना इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो। ये देखो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे साइड से ऐसे पकड़ोगे ना तो ये बड़ा होगा। और इसके अंदर जितने भी आएगा ना वो सब इसका पार्ट है, सिंपल। और हमारा व्यूअर अभी वहाँ पर है, तो मैं स्केल लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके 1 कर देता हूँ, तो देखो हमारा व्यूअर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पे रखना है। तो ये जो बैकड्रॉप मैंने बनाया ना, ये ओवरऑल आपका एक बैकड्रॉप में चला गया, ठीक है। अब इस बैकड्रॉप का आप नाम भी रख सकते हो, मान लीजिए कैमरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं 50 कर देता हूँ, तो देखो ये कैमरा वाला बोल के एक आपको सेटिंग मिल गया। आप सिंपल इस पर क्लिक करके भी इसको आप मूव यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो वन मोर थिंग जिसपे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसको सजा के रखोगे आपके लिए ही ईजी होगा, समझ लो। तो जैसे ही मैंने व्यूअर को स्केल लाइन रेंडर पे यहाँ पे अटैच किया, देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉट 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 कैसा बन गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस वन कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप इसको चाहो तो डिसेबल कर दो। डिसेबल करने के लिए हम लोग डी प्रेस करेंगे, ठीक है, डी प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कैमरा ट्रैकर पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। बट डबल क्लिक करने से यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। पॉइंट देखने के लिए आपका व्यूअर भी यहाँ पे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ। तो राइट नाउ मेरा व्यूअर जो है ना वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ बनाने वाले। हमारा जो मेन मोटिव था वो यहाँ पे बनाना था, राइट। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पे ऐसे ड्रैग करके सिंपल ये सारे पॉइंट्स को ले लेंगे, ठीक है। आप कंट्रोल पकड़ के इसको डिसलेक्ट भी कर सकते हो, सॉरी शिफ्ट पकड़ के आप नॉर्मल ऐसे ये क्लिक करो तो वो आपका डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन सारे पॉइंट से सेटिस्फाइड हूँ। आपको मोर और लेस थोड़ा बहुत वहाँ का पॉइंट पकड़ लेना है, ठीक है। फिर आप उस पर राइट क्लिक करो और वहाँ पे जाके आप कर लो क्रिएट। करने के बाद आप कार्ड क्रिएट कर लो, तो वहाँ पे एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जब आपका कार्ड बन जाता है ना, तो आपका जो ये वाला जो चीज़ है ना व्यू, वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इन डैट केस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टैब प्रेस कर लेना। अब ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ से चेंज होके ना ये बन जाता है, ठीक है। तो ये 3D है ना, ये वाला आपका 2D रहेगा। हम लोग इसको कनेक्शन में कैसे डालते हैं, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड है जो हो सकता है आपका कहीं भी कनेक्शन में घुस जाए, तो आप बस उसको वहाँ से हटा लीजिएगा और व्यूअर को भी आप ट्राई कीजिएगा कि व्यूअर हमारा आप वापस से इधर आ जाए स्केल लाइन पे, ठीक है। तो अभी दिख रहा है और हमारे पास अभी एक ये कार्ड भी आ चुका है, ठीक है। तो कार्ड को हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कार्ड को इस तरीके से सेट करेंगे कि यहाँ पे वो वाला कार्ड आपको दिख जाए सिंपली, ठीक है। कार्ड का जो मेन फंडा है ये हमारा सीन के साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से सीन में आपको एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये टानने वाला, इसको टान के आप कार्ड पे डाल दो। तो जैसे ही मैंने किया, देखो हमारा कार्ड के साथ वो अटैच हो चुका है, ठीक है। बट राइट नाउ इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है।
तो हमें इससे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और ये ब्लैक एकदम है, ठीक है, ब्लैक। तो मैं देखो यहाँ पे अगर आप कार्ड पे डबल क्लिक यहाँ पे ये करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये देख लो आप, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्केल है ना, आप स्लाइडर को थोड़ा सा छोटा करो तो ये छोटा हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ओरिएंटेशन में थोड़ा और ये बेटर बन सकता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रोटेट का यूज़ करो, ठीक है। रोटेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी एक वैल्यू पे ऐसे ये करके आप क्लिक करो और शिफ्ट पकड़ के लेफ्ट एरो का यूज़ करो, फिर अपर एरो का यूज़ करो, ठीक है। अपर एरो हो गया या डाउन एरो हो गया, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू अप डाउन होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ होगा, हम इस पर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है और मेरे को लगता है कि इसका ओरिएंटेशन कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। आई थिंक सो, ये अभी अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट गुड और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें इसे थोड़ा सा और बेंड करना चाहिए तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ करो और इसको आप बेंड कर लो, ठीक है। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और मेरा जो कार्ड रहेगा वो कुछ इसी टाइप का रहेगा। मैं स्केलिंग में भी चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और छोटा बना सकता हूँ और आप चाहो तो इसको भी यूज़ करके आप थोड़ा सा ठेल सकते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस में। मेरा जो सब्सक्राइब का बटन रहेगा ना वो यहीं पे रहेगा सिंपली, ठीक है। तो अभी तो ये ब्लैक दिख रहा है ना, इसमें देखो एक इमेज बोल के एक नोड है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज, मतलब जैसे हम लोग 3D मॉडल में कुछ ये टेक्सचर डाल देते हैं ना, हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास नोड है जिसका नाम है चेकर बोर्ड, ठीक है। तो ये इमेज के लिए ही यूज़ होता है। चेकर बोर्ड को आपको इमेज में डाल देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। जब आप खुश हो इसके साथ तो अभी आप इमेज में क्या करोगे, डेफिनेटली हम लोग चेकर बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग अपना एक ये फुटेज यूज़ करेंगे। तो मैं उसको ले आता हूँ एक बार होम, डेस्कटॉप, और यहाँ पे मेरा न्यू के अंदर में है वो। मैंने एक ग्रीन स्क्रीन का फुटेज यहाँ पे डाउनलोड किया है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओपन करके। ये रहा हमारे पास और मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ और इसका भी वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर वैसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप एक बार रीफॉर्मेट यूज़ कर लीजिएगा, मैं तब भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हमें ग्रीन स्क्रीन में क्या करना है ना, सिंपली यहाँ पे एक हम लोग की लाइट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, की लाइट। तो जब मैं की लाइट यूज़ करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप इसके साथ पकड़ के रखोगे ना तो वो वहाँ पे घुस जाएगा, देखो सोर्स में डायरेक्टली, ठीक है। की लाइट में हमें इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल पकड़ के इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं वीडियो चला के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है हमारा वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन है एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो हमारा की लाइटेड वर्जन है ना, दिस विल बी आवर इमेज फाइल फॉर दिस। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ये भी कैमरे वाला बैकड्रॉप में घुस चुका है, ठीक है। और इमेज में हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे और हमारा व्यूअर जो है वो स्कैन लाइन पे आप 1 कर दो। अब मैं आपको इसको पूरी तरीके से फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो हमारा वीडियो। अब ये सब्सक्राइब का जो बटन है वो अच्छे से दिख नहीं रहा, बट अब देखो कि किस तरीके से वो वहीं पर है, ठीक है। वो वहाँ पे एकदम चिपक के आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब वो वाला वहीं पर है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये प्ले हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो होगा, एक बार जब ये हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, ये कितने सुंदर तरीके से जो है ना सब्सक्राइब बटन हमारा वहीं पे है, ठीक है। अब हाँ, डेफिनेटली आपको इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा करना है तो आपको कार्ड का साइज बड़ा करना है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्ड का साइज को आप यूनिफॉर्म स्केल अप करो तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये देखो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। आप जितना चाहो इसको बड़ा कर दो, मेरे हिसाब से दिस इज गुड, ठीक है। और क्यू प्रेस कर लो। क्यू अगर आप ये प्रेस करोगे तो ये पूरा गिज्मो एंड ऑल सब चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं और एक बार प्ले कर लेते हैं। तो ये वापस से हमने कुछ ये चेंज किया तो दोबारा से ये एक बार रेंडर होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे प्रॉक्सी वाला भी ऑन करके देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं वेट कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो और स्किप ना लगे, ठीक है। तो आप देख लो डायरेक्ट जैसे ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है एक बार। और ये रहा हमारा वीडियो जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कैमरा ट्रैकिंग में इतना ही था यार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें न्यूक का सारा कॉन्सेप्ट मैं एक ही वीडियो में डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।